नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी खुद की वो क्या चाहते हैं, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, एंजल की गाइडेंस क्या होगी आपके लिए, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 7 जुलाई तक देख सकते हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे, फिर आपकी देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉर्न 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ कप्स, द हैंगऑन, 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि ये बंदा या बंदी जो चाहते थे स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन, वो उनको मिल चुका है, लेकिन ये मिलने के बाद भी ये खुद को अकेला पा रहा है इन दिनों। आपके साथ रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, हो सकता है ये सब कुछ होने के बाद भी ये सब कुछ जो इंसान को चाहिए, ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, अबंडेंस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, सब कुछ मिल गया है, लेकिन अकेला है, इंतज़ार कर रहा है, आपको याद कर रहा है और आपके साथ मिलके रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। मेहनत करना चाहते हैं रिश्ते में, ये गिव अप करना नहीं चाहते हैं कि रिश्ते को छोड़ देंगे, आपसे माफ़ी मांगना पड़े तो भी मांगेंगे, क्योंकि ये आपको याद भी कर रहा है। आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल उनको याद है और वो उन चीज़ों को याद कर रहा है, लेकिन फिर भी अकेला रह के, स्टक रह के चीज़ों को याद कर रहा है। मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ के एक्शन लेने के बारे में एक बार सोच भी लेता है, दूसरी बार खुद को रोक रहा है, क्योंकि हो सकता है आप उनको माफ़ी ना करो, आप उनकी एनर्जी को एक चाइल्डिश एनर्जी में देखो, या फिर ये खुद अपनी एनर्जी को एक चाइल्डिश एनर्जी में देख पाता है, या फिर आपकी एनर्जी को एक चाइल्डिश एनर्जी में देखता है कि आप बच्चों जैसे हरकत करते हो, आप समझ नहीं पाते हो, आप में मैच्योरिटी कम है, या फिर इनके खुद में मैच्योरिटी कम है। ये चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता था पहले, तो अब इसकी वजह से अब ये अकेले हैं, या फिर ये मेहनत से स्टेबिलिटी पाना चाहते थे और आप उन चीज़ों को समझे नहीं, तो ये अकेले हो गए। अब ये आपको याद कर रहा है। अब ये सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में भी है कि जो आप बोलोगे, जैसे आप बोलोगे वो करेगा या करेगी, लेकिन आप चाहिए। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। जस्टिस, हो सकता है आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो तभी ये आप रिश्ते में काम करना चाहते हैं, वापसी करना चाहते हैं। ये भी अकेला है, ये भी सॉलिटेयर है, ये भी सब कुछ है, लेकिन कोई नहीं है इसको सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये आपसे माफ़ी मांग के आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आपको भी जस्टिस चाहिए। देख लेते हैं जस्टिस के कार्ड क्यों आए, क्या हुआ था। बहुत सारे लोगों के रिश्ते में ना पैसा भी एक प्रॉब्लम है,
स्टेबिलिटी भी एक प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम दे रहा है। आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, हो सकता है आप इनसे रिश्ते से दूर रह रहे हो, इनसे अलग हो, सेपरेशन में हो, तो आपको जस्टिस इसलिए चाहिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स जस्टिस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। किसी और की वजह से रिश्ता खराब है, पैसों की वजह से रिश्ता खराब है, ये सारी चीजें अब जो है आप उनको सही करना चाहते हो। आप चाहते हो रिश्ता बैलेंस हो जाए, आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले, बहुत सारा कम्युनिकेशन आपको मिले, आपके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ है वो जस्टिस में कन्वर्ट हो। इंतजार आप भी कर रहे हो, इक्वल गिव एंड टेक आपको मिले, उसका इंतजार है। या फिर अगर आपने इनके साथ इनजस्टिस किया है तो आप इनके साथ जस्टिस करना चाहते हो, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हो, डिसीजन लेना चाहते हो और कम्युनिकेशन करके चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो। कहीं ना कहीं दिन रात आप भी इन्हीं को याद कर रहे हो, जैसे ये आपको याद कर रहे हैं, आप भी इन्हीं को याद कर रहे हो। देख लेते हैं ये चाहते क्या हैं, आपसे क्या चाहते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूले। लगता है कैप्रिकॉर्न 2 रिश्ते आपके पास है, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी के वजह से आपने रिश्ते में इनजस्टिस किया होगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल के कार्ड। ये चाहते हैं कि आप सही डिसीजन लो, ये इंतजार कर रहे हैं और आप सही डिसीजन लीजिए। जो भी ऑब्सेशन, एडिक्शन, अट्रैक्शन आपका है उसे खत्म करें। आप एक अपने पावर में हो कि हर चीज को अपनी तरीके से करना चाहिए। आपका एक ऑब्सेशन होता है हर काम में, किसी के प्रति आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, उसकी वजह से रिश्ता खराब हो सकता है, हुआ था किसी और पर्सन की वजह से, पैसों की वजह से, काम की वजह से। तो आपके पर्सन इंतजार कर रहे हैं कि आप वापसी करोगे, आप सही डिसीजन लोगे। आप और ये जो चीज भी रिश्ते में जुड़े हुए हैं, हो सकता है आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तो ये चाहते हैं कि आप एक सॉलिड डिसीजन लो। वो जो एडिक्शन अट्रैक्शन वाला रिश्ता आपके साथ है उसको आप छोड़े और पूरी तरीके से इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो जाए। ये इंतजार उस बात के लिए कर रहा है कि आपने उनको अकेला छोड़ दिया है, आपने उनको सक्सेस होने के लिए छोड़ा है, सक्सेस होने के लिए मोटिवेट किया है, लेकिन अब आप ही उनके साथ नहीं हो। पैसे हैं इनके पास, या फिर आप और ये साथ काम कर रहे थे। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम है। कुछ लोग पैसे का भी इंतजार कर रहा है कि आप भी गए, पैसा भी गया और प्यार भी गया, तो आप लौटते हो तो सारा चीज लेके ही लौटोगे। ये चाहते हैं कि आप वापसी करें, पूरे स्टेबिलिटी के साथ वापसी करें, उसमें प्यार भी होगा, पैसा भी होगा, ऑब्सेशन, एडिक्शन, अट्रैक्शन जो भी था रिश्ते में वो सारा चीज होगा फिर से। ये भी आपके प्रति ऑब्सेस्ड है, ये भी आपसे प्यार करता है, आपके लिए, इनके लिए आप एक उनका ऑब्सेशन हो। तो आप आओ, रिश्ते में एंट्री करो, पैसे भी आएंगे, आप भी आओगे, रिश्ते भी स्टेबल होगा। ये बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके। आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ऑप्शन है, लेकिन ये भी तो आपके प्रति ऑब्सेस्ड है, तो आपको इनके बारे में भी तो सोचना चाहिए। आपको इनके साथ जस्टिस करना होगा। जस्टिस का जो कार्ड आया था ना, ऐसा लगता है कि आप खुद ही जानते हो कि आपने इनजस्टिस किया इनके साथ। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो।
फोर ऑफ कप्स, कम्युनिकेशन जरूरत है, रिश्ता स्टक हो गया है, गलत सलत सोच की वजह से भी रिश्ता स्टक है, किसी ने किसी को बांध के भी नहीं रखा, किसी ने किसी को छोड़ा भी नहीं, लेकिन रिश्ते स्टक हो गए। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं फाइव ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स के साथ। आप ये चाहते हो कि ये इंसान जो है डिससेटिस्फाइड ना रहे आपसे, आप उनसे प्यार करते हो, आपकी कही हुई पास्ट की पुरानी बातों को याद ना करे, उसे दिल से ना लगाए, किसी और की वजह से इन्होंने जो आपने जो इनको हर्ट किया था उस बात को ये भूल जाएं, आपकी कही हुई बातों को याद ना रखे, आपका प्यार याद रखे और वापसी करे, और रिश्ता आप कोशिश तो कर ही रहे हो रिश्ता बैलेंस करने की, इस बात को ये समझे। किसी भी हालत में आप अपने एनर्जीज को भी बैलेंस कर रहे हो, किसी भी हालत में आप इस रिश्ते को भी बैलेंस करना चाहते हो, किसी भी हालत में आप एक कॉम्प्रोमाइज वाला रिश्ता अगर बनाना पड़े बनाना चाहते हो, आप चाहते हो ये आपके प्यार को याद रखे, बाकी चीजें भूल जाए। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। द स्टार का कार्ड आया है। डेफिनेटली हर किसी को, आप दोनों को ही अपने अपने जो भी गलती है उसे सुधारना पड़ेगा। आपको दोनों को ही हीलिंग की ज़रूरत है, दोनों ने ही गलत किया है एक दूसरे के साथ, तो एक हीलिंग की ज़रूरत है और अपनी अपनी गलती मानने की भी ज़रूरत है। देखो टेम्परेंस के कार्ड पहले बॉटम ऑफ द डेक में आया था, मैंने दिखाया नहीं, और अब जो है टेम्परेंस के कार्ड म्यूचुअल एनर्जी में आया है। तो डेफिनेटली आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है, अपनी अपनी गलती को सुधारने की ज़रूरत है, जो गलती आपसे हो चुका है वो दोबारा ना हो, इसका आपको एहसास करना है। और देख लेते हैं और क्या आता है, इससे अच्छा कार्ड क्या हो सकता है। फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, टेम्परेंस, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए। तो रिश्ते में एक हीलिंग की ज़रूरत है, म्यूचुअल एनर्जी जो दोनों का है, दोनों ही पूरी तरीके से स्टक है, दोनों ही नेगेटिविटी में है, दोनों ही नेगेटिव सोच रहे हैं, लेकिन प्यार दोनों ही करते हैं एक दूसरे से। तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, अपनी गलती को सुधारने की ज़रूरत है, और एक दूसरे के प्रति जो आप प्यार करते हो, 1111 का भी कार्ड आया है, आप दोनों एक दूसरे को सोलमेट समझते हो एक दूसरे का। आप चाहते हो कि ये गलती तभी सुधरेगा अगर रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन होगा, तो डेफिनेटली हो सकता है डिवाइन इंटरवेंशन, कोशिश आपको करनी पड़ेगी। आप दोनों को ही अपनी अपनी गलती से सीखना पड़ेगा, ताकि दोबारा से ऐसी गलती ना हो, दोबारा से रिश्ता खराब ना हो। जो हुआ सो हुआ, पास्ट इज पास्ट सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा, तो चीज़ें बैलेंस होगी। दिल का रिश्ता है, ये एक स्टेबल रिश्ता बन सकता है, और ये रिश्ता स्टेबल बने इसके लिए डिवाइन का ब्लेसिंग्स भी आपको मिलने वाला है, तो रिश्ता सही होगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। कैप्रिकॉर्न, बहुत अच्छा कार्ड आया है। इट्स अप टू यू, ट्रस्ट एंड सिचुएशन विल बी इम्प्रूव।
अगर आप खुद इस बात की जिम्मेदारी लेते हो कि आप सही राह पर चलोगे, सही चीज़ करोगे, जैसे कि हीलिंग की ज़रूरत है, अपनी गलती को मानते हो और भरोसा रखते हो, तो चीज़ें डेफ़िनेटली परिवर्तन होगा। जैसा सिचुएशन चल रहा है उसमें परिवर्तन आएगी, तब भी आएगा जब आप दोनों के दोनों, खास करके आप, अगर कार्ड आपके लिए आया है कि आपको अपनी गलती मानना पड़ेगा, इस सिचुएशन को सुधारने की कोशिश करनी पड़ेगी और फिर भरोसा रखना पड़ेगा कि ये जो सिचुएशन है ये बदलेगा, तो डेफिनेटली ये बदलेगा। आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स जरूर मिलेगी। कार्ड पहले भी आया था, अब भी आया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।